हाय कल्याणी मैम। मैंने इनविट भेजा है आपको। हाय राजी। हाय स्वप्ना। यस। कल्याणी योगा जॉइंट करके आ रहा है। अनेबल टू जॉइन। कल्याणी योग अनेबल टू जॉइन। मैम मैंने फिर से इनवाइट किया आपको। कनेक्ट झालं. हाय मैम। येस. वेलकम हॅलो, मैम। मैम नमस्ते. आपका नमस्ते. नमस्ते मैम। यस नमस्ते। आपका वीडियो टिल्टेड या है क्या? या अभी ओके. सीधा है मैम। यस। यस वी ओके. आर ओके. ऑन लाइव। Welcome यस. to Priyadashini's Candid Conversation, ma'am. Thank you so much for accepting my request. मोस्ट It's a big thing for वेलकम. मोस्ट. me. Yes, Yes, it's ma'am. my Thank you pleasure. so It's my pleasure. Thank you for giving me the opportunity. much. You are giving opportunity to me actually. आपके जैसा लोग मुझे मेरे मेरे साथ लाइव आना is a big thing. Thank you so much for that. मोस्ट And ma'am, वेलकम. यस थैंक यू मैम। यस सो हमारे साथ अभी स्वप्ना है एंड मेरे क्लासमेट राजी है। तो ऐसा अपना अभी एक दो लोग हैं। एनीवे वी कैन स्टार्ट। अभी मेरा फर्स्ट लाइव है सो आई एम ऑल्सो लिटिल नर्वस। मुझे ये सब पता नहीं था कैसे करना क्या है सब। मतलब सोशल मीडिया में ये सब कुछ नया है मेरे लिए। सो इवन आई डोंट यस. नो आई एम डूइंग। आई जस्ट वांट टू कम आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन। So that's why I'm doing this. So yeah, Yes. maybe Yes. hopefully it will Same go. here. Same here. Yes, ma'am. And I'm sorry. So Yes. कल ही मेरा braces लगा है. So I may be little uncomfortable. So No yeah. problem. Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. Yeah. So how you are you excited और कैसे है मैम? क्या feeling है आपका? I'm अभी first time हम really live आए हैं. excited. Yes, I'm really excited and this is my first interview, online interview. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे स्टूडेंट ने मुझे चांस दिया Yes, अपने yes. बारे में बताने के लिए, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताने के लिए. सो यस, आई एम रियली एक्साइटेड. Thank you so much. यस. I'm too excited because आपके साथ ज्यादा मेरा हम ज्यादा बात नहीं किए। बहुत साल के पहले मैं आपसे मिली हूँ। ऑलमोस्ट 3-4 years हो गया हम मिले यस. नहीं यस. ज्यादा यस. कॉन्वर्सेशन। यस. बट यस. स्टिल आई रियली वांटेड टू take this. So yeah, we can we start, ma'am? Are you ready? यस. 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 आई एम Yes, रेडी. ma'am. यस. Yes. Thank you, ma'am. So या. tell me about you. So आपके बारे में बताइए मैम। अभी हमारे स्टूडेंट्स हैं आउट ऑफ आवर डिपार्टमेंट लोग भी यहाँ पे है। सो ओके. ओके. लेट देम नो अबाउट यू। यस। यस. यस. श्योर. 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 सो नमस्ते, हरिओम एवरीवन. जैसे कि अभी आप लोगों को पता चल ही गया होगा, मेरा नाम कल्याणी चालीसगांवकर है और मैं योगा टीचर हूँ. और मैंने वाईसीबी योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड का लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 किया है. एमए इन योग किया है. बेसिकली अगर मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड देखो तो आई एम कॉमर्स ग्रेजुएट एंड एमबीए मेरा हुआ है. एंड लास्ट 8 इयर्स मुझे हो गए हैं योगा में, टीचिंग में, टीचिंग फील्ड में. सो मेरा 8 इयर्स का जर्नी है योगा का. सो बस दैट्स ऑल. So दिस इज great, माय ma'am. So great. इंट्रोडक्शन. So you are my या. senior. मतलब आपकी नेक्स्ट बैच से मैंने मेरा मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ योग का। तो मैं ज्वाइन करते समय योग योग फर्स्ट कोर्स ज्वाइन करते समय मेरा थॉट यही था। मुझे योगा क्लास लेना है तो मुझे कुछ आसनास लर्न करना है, प्राणायाम लर्न करना है। कुछ नंबर ऑफ आसनास मुझे आ गया तो चलो मैं योगा टीचर बन जाऊंगी। ऐसा माइंडसेट था यस. उस समय पे मैं ज्वाइन करते समय। उसके बाद जो योग में पढ़ाई किया उसके हिसाब से मेरा लाइफ चेंज हुआ। उसके बाद रियल योग का मीनिंग मुझे समझ आने लगा। तो उसके बाद मुझे मुझे मेरे अंदर इतना अर्ज है कि ये तो दुनिया भर के समझ आना चाहिए। बहुत लोगों का
माइंड यही है कि आसनास प्राणायाम मेडिटेशन यही योगा है, फिजिकल एस्पेक्ट में ही देखते हैं। तो मेरा ये यस था कि यस। ट्रू अवेयरनेस, ट्रू योग मतलब क्या है, ये दुनिया को अवेयरनेस देना है। इट्स आवर ड्यूटी, हम ये काम नहीं आवर करेंगे तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी, करेंगे यस, या। वेरी तो करेक्ट सेड दैट ये हम अगर योगा इंस्ट्रक्टर बन रहे हैं, योगा टीचर बन रहे हैं, तो ये हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि सामने वाले को योग का एक्चुअल मीनिंग क्या है वो समझ में आए। सो इट यस इज यस रियली आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यस मैम, या वेरी ट्रू। सो यस। मैम अभी आप बताइए आपके टीचर्स एंड गुरुज, योगा गुरुज के बारे में। आज अगर मैं आपसे बात करूं, योगा टीचर्स मुझे बहुत सारे मिले हैं। सबसे पहले मेरी जर्नी औंध के परम योगा से स्टार्ट हुई थी, तो वहां पर सुजाता मैम हैं, उनको मैं अपना सबसे पहला टीचर मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे सही डायरेक्शन बताया, सही योगा के बारे में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सही तरीके से समझाए मुझे। उसके बाद विकास चौथे सर हैं, उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ। वो भी मेरी इस जर्नी में उनका भी बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया विद द वाईसीबी कोर्सेज, एंड ऑफ कोर्स आफ्टर स्टडिंग द वाईसीबी लेवल 1, उनका जो सिलेबस था, और वहीं से हमारी जर्नी एक्चुअली स्टार्ट हो गई कि क्या फिलोसॉफी है, क्या योग दर्शन है, क्या नहीं। नहीं तो उससे पहले मेरा भी यही अंडरस्टैंडिंग था कि भाई मुझे ये आसन आने चाहिए, इतने इतने मिनट तक मुझे उसमें होल्ड रखना चाहिए। तो मेरी भी अंडरस्टैंडिंग वैसी ही थी। लेकिन जब मैंने वाईसीबी का कोर्स किया, उसके बाद फिर मेरा एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ा, योग के बारे में डीप नॉलेज मुझे मिला। उसके बाद अभी मेरे मैं जिन्हें अपना गुरु समझती हूँ, डॉक्टर मनमथ घरोटे सर हैं। वो लोनावला इंस्टीट्यूट, योग इंस्टीट्यूट के फाउंडर हैं। तो उनको मैं अभी अपना गुरु मानती हूँ। बाकी हमारे जो स्वामी समर्थ हैं, वो उनकी इच्छा, वो मुझे गुरु जब भी दिलाएंगे वो दिलाएंगे। सो ग्रेट मैम, थैंक यू, थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट। सो मैम, यस। मैं यूजुअली मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं उनसे मैं ये क्वेश्चन पूछती हूँ, व्हाट इज योगा अकॉर्डिंग टू यू। मेरा फर्स्ट क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन यही रहता है। तो सब लोग बोलते हैं माइंड कंट्रोल करना है, सब लोग बोलते हैं मेरे को फ्लेक्सिबिलिटी लाना है, यही योगा है। यस। एंड कुछ लोग बोलते हैं मेरा डिसीज को क्योर करना है, यही योगा है। सो समहाउ उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से मे बी वो करेक्ट है, बट नॉट 100% करेक्ट। मैं यही बोलती हूँ, सी सबके इंडिविजुअल के हिसाब से योगा का जो भी डेफिनेशन आप बोल रहे हो वो सही है, बट इट्स नॉट कंप्लीट डेफिनेशन कंप्लीट ऑफ योगा। डेफिनेशन। या सो यस यस। वैसे ही मैं आपको भी, आपसे भी ये पूछना मैं ये करूंगी, तो आपके हिसाब से योग का मतलब क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ योग अकॉर्डिंग टू यू। यस, मेरे हिसाब से योग मतलब योर लाइफस्टाइल। whatever you are saying, whatever you are doing, how you eat, how you drink, how you think, in every second, every minute, every day, whatever you are doing, it comes under the योग। even after sleeping, whatever you are means जो भी आपके ड्रीम्स आते हैं, जो भी आपके स्वप्न है, महत्वाकांक्षाएं हैं, सारी चीजें योग के अंतर्गत आती है। अगर आप योग फिलोसॉफी स्टडी करेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि आपका हर एक पल ये योग ही है, योगमय ही है। सो दैट इज द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मी, दैट योग इज अ लाइफस्टाइल। योग आपकी जीवन यस, शैली है। यस मैम, दैट्स ऑसम। सो यही जो बातें आपने कहा है, मुझे दुनिया भर के माइक लगा के, स्पीकर लगा के बोलना है। यस। So yoga is not only physical aspect, it's beyond that. So we will discuss more about that. So अभी basics questions मैं आपसे पूछ लेती हूँ. So okay. So next I wanted to ask you, um, apart from physical aspect, योग का फिलॉसफी हो, लाइफस्टाइल का बारे में योग में जो भी बताया, वो आपकी पर्सनल लाइफ में कैसे आप इनकॉर्पोरेट करते हो। लाइक आई सेड दैट आपका हर एक पल योग में होना चाहिए। दैट मीन्स वॉट एवर यू आर थिंकिंग, सबसे पहले आपका थॉट, मतलब कर्म से भी पहले आपका जो कर्म है वो आपके माइंड में डिजाइन होता है। तो आपके विचार कैसे होने चाहिए उस पर आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। तो माइंडफुलनेस सबसे पहला पॉइंट मेरा है, माइंडफुलनेस। आप हर एक पल को माइंडफुली जियो कि आप क्या, किस प्रकार के विचार कर रहे हो, आपके सामने जो सिचुएशन है उसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देख रहे हो। ये सारी चीजें, मतलब हर एक पल को आप माइंडफुली जियो।
एंड बी इनटू द प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट में रहो, ठीक है। ना तो आप पास्ट में रहो, क्योंकि पास्ट जो हो गया वो हो गया, आप उसको बदल नहीं सकते। ना तो आप फ्यूचर में रहो, जहां पर आप उसे चेंज नहीं कर सकते, आपका कंट्रोल नहीं है। तो आपका कंट्रोल किस पर है? आपका कंट्रोल प्रेजेंट मोमेंट पे है। सो बी इन अ प्रेजेंट। सेकेंड चीज आता है ब्रेथ अवेयरनेस। इन ब्रेथ अवेयरनेस हम क्या करते हैं? ब्रेथ अवेयरनेस मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको बैठना ही है, एक मेडिटेटिव पोजीशन में बैठना ही है और उसको आपको 5-10 मिनट आपको ब्रीदिंग पर फोकस करना ही है, ऐसा नहीं है। ब्रेथ अवेयरनेस हर एक सेकेंड में होना चाहिए। इट इज अ अजपा जप, इसी को अजपा जप बोलते हैं। जैसे सोहम, सोहम हम जब बोलते हैं ना, कि जब आप इनहेल कर रहे हो तब सो चैंटिंग हो रहा है, जब आप हम एक्सेल कर रहे हो तब हम चैंटिंग हो रहा है। तो दिस इज द अजपा जप, जिसको आपको ध्यान, मतलब आपको करना नहीं पड़ रहा है, दिस इज ऑटोमेटिकली हैपनिंग। यस, आपको सिर्फ क्या करना है? आपको सिर्फ अवेयर रहना है। सो ब्रेथ, हर एक पल में आपको ब्रेथ अवेयरनेस करना है, ठीक है। उसके बाद आता है सेल्फ इंक्वायरी। सेल्फ इंक्वायरी मतलब क्या? कि वॉट एवर यू आर डूइंग, वाई यू आर डूइंग, हु यू आर, मतलब आप खुद कौन है। सो कोहम से सोहम तक की जर्नी, यस, दिस इज द योगा। अपन इन शॉर्ट अगर बोले तो ये बियॉन्ड द फिजिकल लिमिट, आपको ये जानना है, सेल्फ इंक्वायरी करना है कि कोहम से सोहम कैसे हम जा सकते। सो ये जो कोहम से सोहम, सो ये आप ज्यादा आपकी लाइफ में आप प्रैक्टिस करते हो माइंडफुल रहने की। मतलब जब भी कोई सिचुएशन होती है, आप डिस्ट्रैक्ट होते हो या डिस्टर्ब होते हो, सो उसमें सेल्फ इंक्वायरी करिए कि क्यों ये प्रॉब्लम मुझे परेशान कर रही है। इफ अहम ब्रह्मास्मि, अगर हमारे उपनिषदों में कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, सो मैं क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ। सो वहां पर हर चीजें आ जाती, फिर आपका अटैचमेंट आ जाता है, देन डिटैचमेंट आ जाता है, हर कॉन्सेप्ट। फिर अगर आप फिलोसॉफी स्टडी कर रहे हैं और उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको एक एक करके अनफोल्ड होने लगती है और आपको समझ में आने लगता है। फिर आप इतने स्थिर हो जाते हो कि कोई भी सिचुएशन आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। सो इसकी प्रैक्टिस आपको करना ही चाहिए बियॉन्ड आसनास। Yes, awesome, ma'am. Superb, superb learnings. So, योग फिलोसफी से आपका लर्निंग क्या था, मैम? जैसे मैंने अभी बताया, योग फिलोसॉफी से हर एक चीज, मतलब आप हर पॉइंट पे किस तरह से विचार करते हैं, योग फिलोसॉफी आपको बताता है। सबसे इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पे कुछ की वर्ड्स बताना चाहूंगी। सबसे पहला तो लेट गो। योग फिलोसॉफी से सबसे पहली चीज आपको समझ में आती है लेट गो, क्योंकि आपका कंट्रोल कहीं नहीं है, ठीक है। ये आप कोई भी सिचुएशन जब आती है तब हम अपना ईगो वहां पर इन्वॉल्व करते हैं, उसके बाद सफरिंग स्टार्ट होती है, उसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। सो सबसे पहले हमें प्रैक्टिस करना है लेट गो की। लेट गो ऑफ योर पास्ट, लेट गो ऑफ एनी रिलेशनशिप, लेट गो ऑफ एनी मटेरियल थिंग्स, जो कुछ भी हो उन्हें लेट गो करना हमें आना चाहिए। सेकेंड, डिटैचमेंट। वट एवर यू आर डूइंग, डू इट विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, जो भगवत गीता में कर्म योग बताया ही है। सो कर्म योग अगर आप फॉलो करते हो, बिकॉज अगर भक्ति योग, ज्ञान योग, हठ योग, किसी भी पाथ में आप जाओ, आप कर्म से विमुख नहीं हो सकते, आप अकर्मण्य नहीं हो सकते। सो कर्म योग आपको फॉलो करना जरूरी है। कर्म योग मतलब कैसा? विदाउट एनी अटैचमेंट, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन टू डू द कर्म। सो अगर आप ये अप्लाई करने लगते हो, सो आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम 100% डूइंग दैट, बट आई एम प्रैक्टिसिंग दैट। एंड ट्रस्ट मी, ये मेरा 90% जो कुछ भी सिचुएशन को देखने का पर्सपेक्टिव था, या जो कुछ भी निगेटिव इमोशंस वगैरह थे, उनको दूर करने में ये फिलोसॉफी या ये जो कर्म योग का सिद्धांत है, ये बहुत हेल्प करता है। सो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ कि हाउ आई एम प्रैक्टिसिंग दिस। So whatever you are doing, do it without any attachment, do it without any expectation of fruit, ठीक है। सो लेट गो हो गया, डिटैचमेंट हो गया। उसके बाद आता है फेथ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप क्या कर रहे हो, उस पर, खुद पर सबसे पहले आपका विश्वास होना चाहिए। अगर आपका खुद पर ही विश्वास नहीं होगा, फॉर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जब हम क्लास लेते हैं, ठीक है, क्लास में अगर कोई आसन आप करवा रहे हो और उस आसन को करने का खुद को कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो आप कभी भी सामने वाले को टीच नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आपको वो आसन आना ही चाहिए,
बट ये एग्जैक्ट कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस मैं ये ट्राई कर सकती हूँ, उतना हमारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब आपके पास वो कॉन्फिडेंस आएगा तभी आप उस चीज को, उस कॉन्सेप्ट को सामने वाले को समझा सकते हो। सो ये खूब जरूरी है कि फेथ होना चाहिए। ठीक है, आपका आपके आपके ज्ञान पर, आपका आपके खुद पर ये फेथ होना चाहिए। एंड थर्ड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कंप्लीट सरेंडर। सरेंडर कर दो अपने आप को, जिस पर भी, जो भी आपके आराध्य हैं, जो भी आपके गुरु हैं, या जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, उस पर कंप्लीट सरेंडर कर दो। एक बार आपने सरेंडर करना सीख लिया, समर्पण भाव आपके अंदर आ गया, तो अहंकार कभी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्योंकि जहां पर भी डिस्ट्रैक्शन, जहां पर भी सफरिंग आती है या जहां पर भी प्रॉब्लम्स आती हैं, वहां पर अहंकार होता है। अहंकार के कारण ही आप अटैच होते हो, अहंकार के कारण ही मोह आता है, अहंकार के कारण ही लोभ आता है, अहंकार के कारण ही क्रोध आता है। तो जो जो भी षड रिपुज हैं, जो भी 6 एनिमीज हैं हमारे माइंड के, हमारे मेंटल स्टेबिलिटी को दूर करने के लिए, उनका सबसे रूट कॉज कौन होता है? अहंकार होता है। अगर आप अहंकार को कंट्रोल कर सकते हैं तो उससे बेहतर दूसरा कुछ नहीं हो सकता। तो फिलोसॉफी आपको अहंकार को कंट्रोल करना सिखाती है। करना सीखते हैं। यस, सो तो सो इन ग्रेट मैम। चीजें बहुत ध्यान में रखना है। लेट गो करना, डिटैच होना, और पूर्ण सरेंडर। समर्पण, फेथ एंड कंप्लीट सरेंडर। यस। सो गुड मैम। मैम आपने योगा टीचर्स के बारे में अपनी आपने जो अभी बताया, लाइक कैसे मैम एक योगा टीचर को, एक योगा टीचर बनने के लिए कंप्लीटली फिजिकल में फिट होना, सारे आसनास आना बहुत जरूरी है? कि आपने अभी बोला है कि वो कॉन्फिडेंट होता है तो बस। यस, यस, इट इज नॉट नेसेसरी। नो वन इज परफेक्ट, नो वन इज परफेक्ट। ठीक है, कोई भी शीर्षासन करेगा ही, जरूरी नहीं है। बट सामने वाले को आप किस प्रकार से करा सकते हो, दैट इज द आर्ट, है ना। कोई चीज आपको नहीं आती है, इट इज ओके, बट आप सामने वाले को कैसे उस काम को कराने के लिए मोटिवेट कर सकते हो, एनकरेज कर सकते हो, दैट इज द स्किल, दैट इज द टीचर स्किल। तो ये जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति को उतना फ्लेक्सिबल होना ही चाहिए कि एकदम उसको सारे आसन आने चाहिए तभी वो सिखा सकता है। नहीं, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। आप बेसिक आपको पता होना चाहिए, सामने वालों को सेफली उस आसन को किस तरह से करा सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। गुड मैम, सो गुड मैम। यस, सो नेक्स्ट आपके आंसर से ही मेरा और एक क्वेश्चन है। सो सरेंडर भाव हमें ग्रो करना है करके आपने बताया, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है मैम? लाइक सरेंडर भाव तो बहुत टफ है लेके आना, कंप्लीटली सरेंडर करना इज रियली डिफिकल्ट थिंग, राइट? सो कैसे उसको हम सबसे इजी वे, अगर मैं प्रैक्टिकल क्लास के अकॉर्डिंग बोलती हूँ, जैसे अगर आप सब यहाँ पर जब हमारे ग्रुप में योगा टीचर्स अगर होंगे तो मैं उनको बोल सकती हूँ कि अगर आप प्रैक्टिकल करा रहे हो तो जो कोई भी आप आसन फॉरवर्ड बेंड करते हो, जितने भी आसन फॉरवर्ड बेंड करते हो, लाइक हस्तपादासन है, बालासन है, पश्चिमोत्तानासन है, जानुशीरासन है, अधोमुख श्वानासन है, जो भी आसन है जो आप फॉरवर्ड बेंड करते हो, कीप इनसाइड योर माइंड दैट यू आर सरेंडरिंग। आप अपने आप को सरेंडर कर रहे हो, यू आर बॉइंग फॉरवर्ड, किसी एक सुप्रीम एनर्जी के सामने या पावर के सामने आप खुद को पूरी तरह से समर्पित कर रहे हो। इस भाव के साथ अगर आप वो आसन करोगे तो उस आसन का एक्चुअल आपके अहंकार को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प मिलेगा। सो पतंजलि ने जो बोला है बेनिफिट ऑफ आसन कि ततद् द्वंद्व अनभिघात, मतलब जो द्वंद्व आपके मन में है, लाइक्स डिसलाइक्स, हॉट कोल्ड, दिन रात, ये सारे जो द्वंद्व है वो आसन के द्वारा कब कम होंगे? जब इस भाव के साथ आप उस आसन को करोगे। सो भाव का होना भी बहुत जरूरी। Yes, very beautiful, ma'am. Yes. So, apart from physical aspect, एक person से surrender, like हमारे mentor के साथ हम surrender करते हैं, उनको believe करते हैं, उनको 100% हम trust करते हैं, तो उसमें कैसे हम वो completely surrender भाव लेके आए? अगर आप क्लास के अंदर एंटर करते हो, अगर आपका पूरा फेथ आपके मेंटोर या आपके गुरु के प्रति है, आपके टीचर के प्रति है, तो जस्ट सौंप दो उनको। मैं क्लास के अंदर आ गई, मैं बाहर ही छोड़ दो। फिर आपका टीचर आपको कोई भी क्या करा रहा है, जस्ट अपने आप को पूरी तरह से उनको सौंप दो। वहां पर ये नहीं होना चाहिए जैसे अभी क्लासेस में क्या होता है कि हाँ इस पे ज्यादा ध्यान दे रही है टीचर, मुझ पे क्यों नहीं दे रही है, या मेरा बेंडिंग इतना ज्यादा है उसका इतना ही हो रहा है। तो ये कंपैरिजन और ये कंपटीशन जो हम एक दूसरे के साथ कर रहे हैं उसको हमें तोड़ना है। ये क्यों हो रहे हैं कंपटीशन एंड कंपैरिजन क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द ईगो ओनली।
ओके। या राइट राइट। फिलोसॉफी, यही चीज हमें स्टूडेंट को समझानी है कि आसन भी अगर आप कर रहे हो तो आप कितना परफेक्टली आसन करते हो ये मायने नहीं रखता, पर आप क्या भाव लेके वो आसन करते हो वो मायने रखता है। सो ठीक है, आप एकदम परफेक्टली आसन करते हो, लेकिन उस आसन का अगर अहंकार आपके अंदर आ गया तो वो आसन का मतलब ही नहीं हो गया। यस यस पतंजलि के अकॉर्डिंग अगर आसन बोले तो आसन क्या है? स्थिरम सुखम आसनम। ठीक है, सो अगर आप आसन कर पा रहे हो, इट इज वेरी गुड, मतलब ग्रेट है कि आप एकदम इतना फ्लेक्सिबल हो कि आप एकदम 180 डिग्री अपने आप को मोड़ सकते हो, तोड़ मरोड़ सकते हो। बट अगर आप उसका अहंकार लेके चल रहे हो तो फिर उस आसन का कोई बेनिफिट नहीं। फिर आप सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, एक एक्रोबैटिक एक्सरसाइज कर रहे हो, या एक जो जिमनास्ट होता है उसकी बॉडी भी उतनी ही फ्लेक्सिबल होती है। तो आप योग साधक क्यों बोल रहे हो अपने आप को, जब आप अपने अहंकार को ही कम नहीं कर पा रहे हो, डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे हो। तो सरेंडर करना मतलब आपके मेंटोर को सरेंडर करना, इट इज द वे टू डिस्ट्रॉय योर ईगो। सो किसी मतलब सरेंडर करने का अर्थ क्या होता है कि मतलब जो भी आपका मेंटोर है उसकी बात सुनो आप, ठीक है, उस पे विदाउट एनी क्वेश्चनिंग, उसके ऊपर कोई भी प्रश्न मत करो, आप उनकी बात सुनो, वो क्या बोल रहे हैं उसको फॉलो करो। धीरे 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 वो आपको समझ में आने लगेगा कि मेंटोर क्यों मुझे ऐसा बोलता है। सो दिस टाइप ऑफ यू हैव टू डू दी सरेंडर। तो फर्स्ट स्टूडेंट को यही पहला उनको ध्यान में रखना है कि जो भी मेंटर आप चूज कर रहे हो, जो भी टीचर आप चूज ऑलरेडी आपने किया है, तो उनके ऊपर कंप्लीट 100% सरेंडर भाव लेके आओ, तो ऑटोमेटिकली आपका जो भी लर्निंग है वो आपको प्रॉपरली मिल जाएगा। या मतलब फेथ, दैट इज बेसिक थिंग ऑन दिस। एक मुझे एकदम अच्छा फ्रेज याद आया कि गुरु जो हम बोलते हैं, गुरु इज नॉट अ पर्सन, गुरु इज अ तत्व। ठीक है, यस कंप्लीट। अब हर किसी से, मतलब एक टीचर भी स्टूडेंट से सीख सकता है। सो हमेशा अपने को लर्निंग के लिए ओपन रखो, हमेशा ना बोलते हैं ना, हमेशा अपना कागज कोरा रखो। मतलब जहां पर भी आपको जो चीजें मिले सीखने की, आप नोट कर दो अपने कागज पे। अगर ऑलरेडी भरा हुआ कागज लेके आओगे तो सामने वाला क्या बोल रहा है आप अपने आप को पूरी तरह से पैक कर लोगे, आप क्या समझ पाओगे। सो हमेशा अपने कागज को एम्प्टी रखो। सो गुड मैम, सो गुड। सो यहाँ पे हम सरेंडर डिटैचमेंट की बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरी क्लासमेट नित्यवाणी है, उन्होंने एक क्वेश्चन का यहाँ पे पूछा है, कैन यू प्लीज लेट अस नो हाउ टू प्रैक्टिकली डिटैच फ्रॉम दिस वर्ल्डली अटैचमेंट। प्रैक्टिकली डिटैचमेंट मतलब आप अगर आपने पतंजलि योग सूत्र पढ़ा होगा तो वहां पर 3 चीजें उन्होंने बताई है, क्रिया योग, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तब वी कैन रिलेट विद द कर्म। अगर आप कर्म योग, कर्म के सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ कर्म, लॉ ऑफ कर्म जो भगवत गीता में बताया गया है, अगर उस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ पाते हो कि आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, फिर चाहे आप अपने घर वालों के लिए खाना भी बना रहे हो, एक छोटी सी एक्टिविटी है जो डेली हम करते हैं, ठीक है। सो उस खाना बनाने के टाइम पे भी आपका माइंड पूरी तरह से डिटैच होना चाहिए। अभी हमारा कैसे होता है कि हम खाना बना रहे हैं, ठीक है, हमारा एक्सपेक्टेशन उससे जुड़ जाता है कि खाना सभी को पसंद आना चाहिए, ठीक है। जहां पर वो एक्सपेक्टेशन जुड़ गया, समझो आपके हस्बैंड ने या आपके घर के किसी सदस्य ने खाने की तारीफ नहीं की, तो आपका अटैचमेंट उससे जुड़ा हुआ है कर्म से, आपका अपेक्षा उससे जुड़ी हुई है कर्म से, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा, ठीक है। वंस यू गेट डिसअपॉइंटमेंट, आपको या तो डिप्रेशन आएगा कि मैं कुछ भी अच्छा नहीं बना पाती हूँ क्या, या मुझ में वो स्किल नहीं है क्या, आपके अंदर ये निगेटिव भाव आने लगेंगे। तो सबसे पहली बात, जब आप खाना बना रहे हो अपने आप को पूरी तरह से डिटैच कर लो कि हाँ ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरे अंदर ये ड्यूटी है, एक सेवा भाव है कि मैं अपने परिवार वालों के लिए खाना बना रही हूँ, दैट इज उतना ही, उसके ऊपर नहीं कि उनको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, या अच्छा लगेगा तो मुझे वो तारीफ मिलनी ही चाहिए, ये फिर हमारी अपेक्षाएं हो गई। सो इस तरह से हर एक काम को अगर आप मॉनिटर करोगे, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बोला कि माइंडफुली करिए हर चीजें, माइंडफुली आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप कर्म के सिद्धांत को फॉलो करने लगेंगे इन डे टू डे लाइफ, इन वर्ल्डली थिंग्स, ठीक है। उसके बाद आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, ऑटोमेटिकली आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि यू आर स्लोली ग्रेजुअली डिटैचिंग फ्रॉम दी वर्ल्ड। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देन सेकंड उन्होंने क्या बताया, क्रिया योग में स्वाध्याय।
आपको खुद का सेल्फ एनालिसिस हमेशा करना है। ठीक है, स्वाध्याय मतलब क्या, स्व मतलब क्या, अगर हम आध्यात्मिक वे में या जो फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू है या उपनिषदिक लैंग्वेज है, अगर उसमें हम ये ध्यान में देते हैं तो स्व मतलब होता है हमारी आत्मा। ठीक है, और अध्याय मतलब स्वाध्याय, अध्याय मतलब उस आत्मा के की स्टडी आपको करना है या उस आत्मा तक पहुंचने की स्टडी आपको करना है। ठीक है, अब ये बहुत हाई लेवल का हो गया, हम डे टू डे लाइफ में कैसे उसको अप्लाई करेंगे। तो स्वाध्याय मतलब जब आप सो के उठते हो पूरा दिन, उसके बाद जब आप सोने से पहले एक बार आप ऑब्जर्व करो कि आपने पूरे दिन भर में क्या क्या किया। ठीक है, अगेन मैं सेम एग्जांपल लेती हूँ कि खाना बनाया। ठीक है, खाना बनाने से आपकी अपेक्षा हो गई कि मेरा खाना मैंने बहुत टेस्टी बनाया है तो मुझे तारीफ मिलनी चाहिए। ठीक है, अब आपको समझो तारीफ नहीं मिली, एप्रिसिएशन नहीं मिला, तो आप एकदम निराश हो गए। इन चीजों को रात को सोने से पहले ऑब्जर्व करो कि ये चीज कहाँ मेरी मुझे कहाँ पर चेंज करना है अपने आप को। सो स्वाध्याय बहुत जरूरी है, सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है, अपने अहम को तोड़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आता है ईश्वर प्रणिधान, सबसे बेस्ट कलयुग में। अगर अपने अहंकार को तोड़ना है, अगर अपने को समर्पण करना है, तो सबसे अच्छा बेस्ट और बहुत इजी वे है भक्ति। तो आप नाम स्मरण करो, जितना ज्यादा आप नाम स्मरण की आदत लगाओगे आपको ऑटोमेटिकली एक डिटैचमेंट आपको फील होगा। यू कैन एक्सपीरियंस दैट डिटैचमेंट आपको। लेकिन ये क्या करना पड़ेगा, पतंजलि ने क्या कहा है, तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। ठीक है, ये आपको करना है, बट इसको क्या करना है, अभ्यास वैराग्य। ठीक है, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। पतंजलि ने अभ्यास का क्या बताया कि अभ्यास करना पड़ेगा आपको फॉर लॉन्ग टर्म। आज आपने किया माइंडफुलनेस किया, आपने माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस किया, आपने ब्रेथ अवेयरनेस किया, आपने आज छोटी छोटी प्रैक्टिसेस कर ली तो आपका अहंकार चला जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फॉर दी लॉन्ग टर्म एंड विथ वैराग्य भाव। सो ये आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है, और ये इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, ये पॉसिबल है, सिर्फ आपको अवेयर रहना है। Yes, thanks a lot, ma'am. Nitya, hopefully you got your answer. So yeah, ma'am, next question. जो फिलोसफी को अवॉइड करते हैं, जो टीचर ट्रेनिंग पढ़ते हैं, योगा कोर्सेज पढ़ते हैं, उसमें से बहुत लोगों को फिलोसफी पढ़ना इतना पसंद नहीं आ रहा है, तो उनके लिए आप क्या बोलेंगे? अभी उनके लिए मैं यही बोलूंगी कि अगर आप फिलोसफी को अवॉइड करते हैं तो आप अपने माइंड को शांत कैसे कर पाओगे। अगर पतंजलि ने अष्टांग योग स्टार्ट यम नियम से क्यों किया, वो स्टार्ट कर सकते थे आसन से, और आसन के भी 50 नाम दे सकते थे, लेकिन उन्होंने यम नियम से स्टार्ट क्यों किया। सो यम नियम क्यों करना है आपको, ताकि आपका माइंड स्टेबल रहे। जब आपका माइंड स्टेबल रहेगा तभी तो आप आगे जो भी कॉन्सेप्ट है वो कर पाएंगे। अब ठीक है, आपको आसन करना पसंद है, फिजिकल एक्टिविटी करना पसंद है, ठीक है, लेकिन समझो फॉर एग्जाम्पल आपके ऑफिस में कोई चीज, कोई ये हो गया, मनमुटाव हो गया या कुछ बात पे बहस हो गई और आपका दिमाग एकदम खराब है, और आप उस दिमाग को खराब लेके आप आसन करने जाओगे, उस आसन का बेनिफिट आपको मिलने वाला है क्या, मुझे बताइए। कभी नहीं मिलेगा। उस आसन का बेनिफिट भी कब मिलेगा, जब वो उस आसन में आप स्थिर होगे, जब उस आसन में आप कंफर्टेबल होगे, फिजिकली एज वेल एज मेंटली आप शांत होगे, तब उस आसन का प्रॉपर बेनिफिट आपको मिलेगा। तो अपने माइंड को शांत रखने के लिए क्या काम आएगा, फिलोसॉफी काम आने वाली, राइट। हम अपने वाईसीबी लेवल में मेंटल हाइजीन एक टॉपिक है। सो मेंटल हाइजीन क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर मेंटल हाइजीन आप फॉलो करते हो माइंड को शांत रखने के लिए, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स का रूट कॉज कहाँ पर है, आपके माइंड में है, राइट। सो आप अपने रूट कॉज तक पहुंचना है किसी भी प्रॉब्लम के, तो आपको आपके माइंड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, एंड माइंड को आप फिलोसॉफी के बगैर नहीं कंट्रोल कर सकते। अगर आप आसन करते हो, फिजिकल एक्टिविटी करते हो और बोलते हो कि नहीं, मैं फिजिकल एक्टिविटी में क्या जरूरत है फिलोसॉफी पढ़ने की, मैं फिजिकल एक्टिविटी में सांसों पर ध्यान देती हूँ तो मैं ऑटोमेटिकली काम डाउन हो जाती हूँ, तो सांसों पर ध्यान देना है, ये कौन बता रहा है आपको, फिलोसॉफी ही बता रही है, राइट। तो जो ये बोलते हैं कि फिलोसॉफी कोई काम की नहीं है या मुझे फिलोसॉफी स्टडी नहीं करनी है, वो भी वेदांत दर्शन को अपनी लाइफ में स्टडी करते हैं कहीं ना कहीं, कभी पूरी तरह से उसे नहीं नकारते हैं।
करेक्ट। सो यहाँ पे जो भी मॉडर्न टर्म्स में बताया, माइंड शिफ्ट करो, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो, अफर्मेशंस बोलो, ये सब कुछ हमारा वेद उपनिषद में ही बताया है। जो भी मॉडर्न टर्म्स प्रैक्टिसेस यूज होते हैं तो ऑलरेडी बताया है, पर बहुत लोग फिलोसफीज को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं ना, तो इसीलिए समझ नहीं आता है। तो अभी मॉडर्न टर्म में बोला तो साइकेट्रिस्ट होते हैं, जो साइकेट्रिस्ट हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो सोसाइटी के बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो स्टडिंग भगवत गीता, दे आर यस ऑल्सो स्टडिंग पातंजल योग दर्शन। उनको क्या जरूरत है? अगर फिलोसॉफी इंपॉर्टेंट नहीं रहती तो उनको क्या जरूरत थी स्टडी करने की? बट दे आर ऑल्सो स्टडिंग दैट। सो ये चीजें हमें समझना बहुत जरूरी है, एंड दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली। मतलब जो योग टीचर्स योगा हैं टीचर्स उनकी है। यस रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यस उनको डेफिनेटली। सामने वाला, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो इग्नोरेंस के साथ आ रहा है, तो हमारा कुछ हद तक एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके इग्नोरेंस को हमको दूर करना है। Exactly, ma'am. Yes, it's 100% true. Yes. So, ma'am, philosophical part को डे टू डे लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने के लिए 3 प्रैक्टिकल टिप्स बताइए। मैंने जैसे पहले ही बताया कि आपको 3 चीजें करनी है: तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। यस। मैम इजी कर्म टर्म्स कैसे? बताइए, कर्म योगिक के टर्म्स। ज्ञान को बहुत लोग को योगिक टर्म्स समझ नहीं आते। व्हाट इज तप, व्हाट इज स्वाध्याय, व्हाट इज ईश्वर प्रणिधान? आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट हियर। तप, वी कैन कनेक्ट इट विद द कर्म। ठीक है, कर्म, वॉट एवर यू आर डूइंग, मतलब अगर आप श्वसन भी कर रहे हो, सांस भी ले रहे हो, दैट इज योर कर्म। ठीक है, सो वो भी आप माइंडफुली करिए। ओके, आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है, सो वॉट एवर यू आर स्पीकिंग दैट इज ऑल्सो कर्म। सो माइंडफुली बात करिए, हमेशा ऐसा ध्यान रखिए कि किसी को कुछ दुख ना पहुंचे, ऐसी बातें आप कहिए सामने वाले को। मतलब योग में एक चीज बहुत समझने वाली बात है कि फिलोसॉफी इज नॉट फॉर अदर्स, फिलोसॉफी फॉर योर सेल्फ। यस यस यस। जब आप चेंज हो जाओगे, जब आप अपने आप को चेंज कर लोगे, आपके चारों तरफ का संसार ऐसे ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया। राइट। हमारा यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होता है मालूम? कि हमने जो पढ़ा है वो सामने वाले को आना ही चाहिए, ये प्रॉब्लम होता है। फिर हम उसके लिए उसके ऊपर फोर्स करते हैं। ठीक है, फोर्स करते हैं, वो सामने वाला नहीं सुनता हमारी बात, तो हम डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं, या हम इरिटेट होने लगते हैं, हमको क्रोध आने लगता है। सो फिलोसॉफी इसके लिए नहीं है। फिलोसॉफी है पहले आप अपने आप को चेंज करो, और उसके लिए सबसे पहला है कि आप क्या कर्म करते हो उस पर आपका ध्यान रहना है, उसको आप माइंडफुली करो। सेकेंड, उस पर तब स्वाध्याय करो, आप सेल्फ एनालिसिस करते रहो। पहले धीरे धीरे अपने बिहेवियर, अपने दिनचर्या, अपनी जो रूटीन है उस पर आप सेल्फ एनालिसिस करो। धीरे 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 करके आप स्व तक जरूर पहुंचोगे, आप अपनी आत्मा तक जरूर पहुंचोगे, लेकिन उसको टाइम लगेगा। कल या परसों में ये चीजें नहीं होंगी। एंड थर्ड वन इज ईश्वर प्रणिधान। जिसने हमें बनाया है उसे कभी नहीं छोड़ना है, उसके प्रति आपकी श्रद्धा, उसके प्रति आपका ग्रेटिट्यूड हमेशा होना चाहिए। फिर चाहे कोई किसी को भी आप मानते हो, आप उसके प्रति पूर्ण समर्पण रहिए, ईश्वर प्रणिधान नाम स्मरण आप करते रहिए। सो दिस इज द बेसिक वे है जो आप डेली लाइफ में आपको अप्लाई करना ही चाहिए। प्लस किसके साथ? अभ्यास एंड वैराग्य के साथ। सती दीर्घकाल निरंतर्य, लंबे समय तक आपको कंटिन्यू ये करना है। ऐसा नहीं कि हाँ अभी मैं 2 घंटे के लिए अहिंसा का पालन करूंगी, उसके बाद फिर मैं हिंसा करने लगूंगी, ऐसा नहीं। उसको आपको लंबे समय तक आपको करना होगा। Yes, yes, so good, ma'am, so good. So, मेरा next question will be towards teachers. किसको योग पढ़ना चाहिए? जो योगा टीचर बनना है, करियर बनना है, सिर्फ उनको पढ़ना है या कोई भी पढ़ सकते हैं? एनीवन कैन स्टडी योगा। मैंने जैसे सबसे पहले मेरी डेफिनेशन ही है कि योगा इज अ लाइफस्टाइल, राइट। Yes. तो हर कोई भी, मतलब जात पात धर्म भेद कुछ नहीं है यहाँ पर। हर एक व्यक्ति, हर एक एज का व्यक्ति, हर एक जेंडर, हर एक रिलीजियन वाला व्यक्ति, सभी कर सकते हैं योग की स्टडी, कर सकते हैं सभी के सभी कर Okay. सकते हैं। Yes. So, मैम योग गुरु या मेंटर कैसे चूज करना है मैम? एक्चुअली आप गुरु चूज नहीं करते हैं, गुरु आपको चूज करता है। एग्जैक्टली। यस,
और इसको अगर हम ये बहुत हाई लेवल की बात हो गई, अगर हम इसको अभी इसमें बोलते हैं अपने वर्ल्डली अफेयर्स में बोलते हैं, तो गुरु, जैसे मैंने बताया कि गुरु इज अ तत्व, गुरु इज नॉट द पर्सन, गुरु इज अ तत्व। ठीक है, एक छोटा बच्चा भी आपको, गुरु का अर्थ क्या होता है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, गु एंड रू। ठीक है, हु डिस्ट्रॉय द डार्कनेस। ठीक है, गुरु का मतलब क्या है कि जो आपके अंदर के अंधकार को, और अंधकार मतलब क्या, अविद्या या इग्नोरेंस, इसके डार्कनेस को जो दूर कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, वो गुरु है। तो एक छोटा बच्चा भी आपको कभी कभी ज्ञान दे देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम अपना ही एग्जाम्पल लेते हैं कि वी आर नॉट टेक सेवी, हम लोग टेक सेवी नहीं है, हमारा जनरेशन टेक सेवी नहीं है। अभी जब हमको लाइव जाना था, ठीक है, जैसे प्रियदर्शिनी जी आपने अपनी बेटी का सहारा लिया होगा, हेल्प ली होगी, वैसे ही मैं जहां पर मेरी फ्रेंड के यहाँ हूं, पर मेरी फ्रेंड की बेटी का मैंने हेल्प लिया। सो छोटे बच्चे भी हमें कुछ ना कुछ सिखा जाते हैं। सो गुरु इज अ तत्व, एंड जो फाइनल अपने मेंटोर होते हैं या गुरु होते हैं, दैट इज प्री डेस्टिन, वो खुद ही हमें ढूंढते हैं, वो खुद हमें देखते हुए आते हैं। उसके लिए साधना होनी चाहिए, अपनी साधना हमारी होनी चाहिए। यस मैम, उपनिषद में गुरु के लिए कुछ कुछ क्वालिटीज बताया गया है। यस, राइट। सो अभी जो ये जनरेशन में वो क्वालिटी के साथ कोई पर्सन हो ही नहीं सकता है, मोस्टली वेरी रेयर, वेरी रेयर, वेरी रेयर। तो सब लोग सबको गुरु बोलते हैं, तो हाउ इट इज इट ट्रू? मतलब जो भी, जिसको भी देखो गुरु बोलना इज रियली हेल्दी? मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम नॉट वेरी, मतलब मैं उस लेवल की बिल्कुल नहीं हूँ, पर मैं एक बता सकती हूँ कि जिनसे हम कुछ चीजें सीख रहे हैं, वो टीचर हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली एक ही होता है। ठीक है, वो खुद हमें ढूंढते हुए आते हैं, लेकिन हम टीचर्स को नकार नहीं सकते। उस गुरु तक पहुंचने के लिए ये टीचर्स हेल्प करते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी को योग का इंट्रोड्यूस कराया, सो मैं एक टीचर हूँ, मैं एक स्टेयर हूँ, मुझ पर चलकर मेरा हेल्प लेके मेरा एक स्टूडेंट और थोड़ा सा ऊपर बढ़ा, फिर किसी तीसरे पर्सन ने उसको कुंडलिनी वगैरह का ज्ञान दिया। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ हर और हिज टीचर, वो भी एक स्टेयर हुआ। ऐसे करते करते वो साधना आगे बढ़ेगा, अपने आप को इतना कैपेबल करेगा कि जो गुरु है, सदगुरु हैं, वो खुद ही उस तक आएंगे। सो हम गुरु बोलने के बजाय हम टीचर्स बोल सकते हैं कि दे आर टीचर्स, या गाइडेंस देने वाले जो गाइड हैं, वो हैं हम। सो ऑलवेज मेरे स्टूडेंट्स को मैं यही बोलती हूँ कि सबको गुरु गुरु नाम से मत बुलाओ, सब लोग गुरु नहीं बन सकते हैं, टीचर्स बोलो। टीचर इज अ गुड, रियली रिस्पेक्टेबल वर्ड, टीचर इज। सो मैं सबको गुरु मत बोलो, जो उनके साथ जो रियल क्वालिटीज जो उपनिषद में जो बताया गया है, तो वो तो पढ़ते ही है योगा टीचर्स, वो क्वालिटीज पढ़ते, तो वो क्वालिटीज अगर किसी के अंदर आपने देखा हो तो उनको गुरु कहिए, अदरवाइज कॉल देम अ टीचर। एंड फर्स्ट थिंग, वी आर नॉट केपेबल टू जज एनी गुरु। जो भी क्वालिटीज उपनिषद में बताई हैं, वो क्वालिटीज जज करने वाले हम नहीं हैं, हम नहीं है। यस, कहीं भी उस लेवल में हम नहीं आते हैं, राइट। उसके लिए साधना करनी पड़ती है। तो मतलब मैं इतना ही कहूंगी कि जो कुछ भी अभी करंट इसमें हम जिसको भी एडमायर करते हैं या जिसको भी हम अपना मेंटोर समझते हैं, वो टीचर है, वो स्टेयर है, वो आपको उस गुरु तक लेके जाने वाला है। तो इसका ये अर्थ नहीं है कि जो रिस्पेक्ट गुरु को आप देना चाहते हो वो टीचर को ना दो, ऐसी बात नहीं है। टीचर भी उतना ही रिस्पेक्टफुल है। यस। सो अभी हम थोड़ा प्रैक्टिकल के बारे में बातें करेंगे। अभी योगा पढ़ना है मुझे, ओके। मैं अभी मेरा एरिया में मैं देख रही हूँ कि कहाँ ज्वाइन करूँ, क्या है बेटर प्लेस। तो इस तरह से जो सोचते हैं उनको क्या आप सजेस्ट करेंगे, कैसे चूज करना चाहिए योगा स्टूडियोज या योगा कोर्सेस, कैसे चूज करना चाहिए? जैसे हमारी और आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, उनकी भी जर्नी वहीं से स्टार्ट होती है कि पहले फिजिकल एक्टिविटी से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, और मतलब उनको पहले आसन क्या है, ये सारी चीजें समझना जरूरी है। फिर धीरे धीरे, जैसे अभी मैं बताती हूँ कि वाईसीबी का कोर्स क्यों करना है, सिर्फ सर्टिफिकेशन के लिए नहीं करना है। एक्चुअली वाईसीबी का जो सिलेबस है, इट इज वेरी ब्यूटीफुल सिलेबस। ठीक है,
जो हम मतलब एक्चुअल योग में जाना चाहते हैं उनको वाईसीबी का 1 लेवल 2 लेवल तो करना ही करना चाहिए, ही क्योंकि yes, उनको ये आइडिया हो जाता है कि योग एक्चुअली क्या है, उसका डेप्थ क्या है। ठीक है, हम इंट्रोड्यूस होते हैं उपनिषद से, हम इंट्रोड्यूस होते हैं भगवत गीता से, तो इसीलिए मैं मतलब कभी भी मेरे सामने कोई भी स्टूडेंट आता है इस कंफ्यूजन में आता है तो मैं उसको बोलती जरूर हूँ कि वाईसीबी का एक बार कोर्स आप करो, क्योंकि उसके सिलेबस में आपको एक गाइडेंस मिल जाता है कि एक्चुअली आपको कहाँ करना। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है जो कंप्लीटली डाइवर्ट हो गए, जिन्होंने yes, मतलब जो पहले सिर्फ आसन, हाँ मुझे सूर्य नमस्कार करना है मैडम, सूर्य नमस्कार में इतने प्रकार होते हैं, इतने आसन होते हैं, अयंगर वाला सूर्य नमस्कार होता है, औंकर वाला सूर्य नमस्कार होता है, मैं विदाउट सपोर्ट शीर्षासन कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ऐसे बोलने वाले बहुत स्टूडेंट मैंने देखे जो कंप्लीटली डाइवर्ट हो गए फिलोसॉफी की तरफ आफ्टर डूइंग वाईसीबी कोर्सेज। यस यस सो डेफिनेटली मैं मैं भी वैसे ही हूँ आफ्टर डूइंग वाईसीबी कोर्स। तो मुझे फर्स्ट वाईसीबी फ्रैंकली स्पीकिंग फर्स्ट वाईसीबी लेवल 1 में तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल ही हो गई थियरी में। देन मैं तो ये छोड़ के जाने वाले थे, तो इतना तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, मैं तो छोड़ के जाने वाली थी। देन स्वप्ना मुझे पुश किया, नहीं यू मस्ट डू, यू हैव टू डू, नो मैटर व्हाट, पढ़ाई करो। लॉकडाउन था उस समय, पढ़ाई करो, तुझे करना ही है। तो उसके कारण से ही मैं अभी यहाँ पे बैठी हूँ। एक टीचर है मेरे, ऑलमोस्ट अभी 50+ स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेन किया है ये कोर्स की, इतना नॉलेज दे। मैं ट्रूली यही करती हूँ कि मुझे सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ योग, इसके बियॉन्ड आसन कुछ। लाइक मैं हमेशा मेरे लेक्चर्स में या मेरा जो भी सेमिनार वगैरह होता है वहां पे मैं एक चीज हमेशा बोलती हूँ कि योग इज अ ओशियन, वो योग इज यस अ ओशियन एंड आसन प्राणायाम ध्यान धारणा दीज आर जस्ट बकेट ऑफ द वाटर फ्रॉम दैट ओशियन। यस एग्जैक्टली यस, वेरी वेरी सो ब्यूटीफुली सेड यस। कि योग जो है वो बहुत वास्ट है। आप मतलब आपका जन्म हुआ से लेकर आपका जब भी एक्सपायरी डेट रहेगा तब तक आप जो कुछ भी करोगे, अगर आप धर्म इन द सेंस करेक्ट कंडक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप करोगे तो दैट कम्स अंडर द योग ओनली। यस यस यस, थैंक यू सो मच मैम, बहुत ब्यूटीफुली आपने बताया योग के बारे में। मैम अभी सम रैपिड फायर क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी, आपको क्विकली आंसर देना होगा। ओके होप So yeah, very basic fun questions like yoga topic ही है, other than nothing. Okay, so आपका favorite yoga text कौन सा है मैम? भगवत गीता, भगवद गीता, सुपर। आपका फेवरेट ऑथर कौन है? श्री कृष्ण। So good, so good. Okay, 3 myths of yoga. थ्री Myths, myth, मिथ। myth, yes. Okay, 3 myths. First, it is related with a religion. Second, Hmm. it is not for the stiff person or flexible person. And third one is it is only for females. Yeah, फीमेल्स लाइक okay, अभी हम yes, देखते हैं right. जैसे कि बहुत सारे फीमेल ही योगा में जाते हैं Yoga, और जो yes, जेंट्स होते हैं वो जिम की तरफ जाते हैं। सो correct. कई बार Hmm. मैंने ये कहते हुए सुना है जेंट्स को स्पेशली कि ये योगा बच्चों के लिए और औरतों के लिए होता है। सो दैट इज दी थर्ड Third मिथ myth. जो जनरली Yes. हम सोसाइटी में देखते हैं। Yes, yes, very true, very true. Yes, ma'am. Ma'am, your favorite yoga pose? माय फेवरेट योगा पोज इज दी एनी मेडिटेटिव पोज। Very so यस good. Yeah. पद्मासन, Yes. पद्मासन इज दी फेवरेट पोज। Yeah, super, super. Okay, ma'am. Ma'am, mantra chanting या mindfulness breathing? सॉरी कौन सा प्रेफर आवाज करेंगे? मंत्रा चैंटिंग प्रेफर करेंगे या माइंडफुल ब्रीदिंग प्रेफर करेंगे? आपका फेवरेट कौन सा है? प्रिफर मंत्र चैंटिंग। मंत्र चैंटिंग, सो गुड। ओके मैम, आपका फेवरेट योगा प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी राइट, एज इट प्रॉप्स लाइक रिंग, लाइक ब्लॉक्स या ओके बैंड ओके ओके प्रॉप्स। फेवरेट प्रॉप ओके फेवरेट प्रॉप इज बोल्स्टर बोल्स्टर ओके because ओके you can do मैम, all restorative asan, you can do या all राइट restorative राइट, asan on the करेक्ट bolster, so bolster is my करेक्ट, favorite. सो गुड यस। मैम, आपका फेवरेट योगा कोट? योगा कोट योगा यस, चित्त निरोध समत्वम योग उच्यते, उच्चते, समत्वम सो गुड, यस, इक्वानिमिटी, यस, yes सो गुड। equal मैम, उसका मीनिंग बता दीजिए, जो जिनको पता नहीं है वो भी समझ जाएंगे।
Yes, samatvam yoga uchyate. That means equanimity of your mind. Whether you are getting success, whether you are getting failure, in both the condition, your mind state should be equal. It Equal. should not be distracted by any worldly changes. Yes, so good, ma'am. Yes. Ma'am, your favorite Surya Namaskar या चंद्र नमस्कार? Chandra Namaskar is my favorite because it can be done with the music or some flow is there. But I can't Okay. choose because Surya Namaskar I enjoy it equally. Okay. Ma'am, Yoga Nidra or Shavasana? Yoga Nidra. Yoga Nidra. Oh, super, ma'am. Super. So that's it, ma'am. Now, last question. Tell me something about me. What you know about me? Okay. आपको मतलब आई एम रियली प्राउड ऑफ यू दैट मैं जब जैसे आपने बताया कि पहला हमारा उतना इंटरेक्शन नहीं हुआ था। हमने मेरे ख्याल से 1 या 2 क्लासेस ही साथ में किए थे और उसके बाद जैसे बताया कि आप लेवल 1 वगैरह आप नहीं सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाए थे। सो आफ्टर ऑल दिस सिचुएशन मतलब उसके बाद आपका बहुत फैमिली का भी कुछ प्रॉब्लम वगैरह हुआ Yes. था। जैसे आई एम नॉट Yes. गोइंग इनटू द पर्सनल लाइफ बट Yes. जितना मुझे याद आ रहा है तो इतने सारे चैलेंजेस को पार करके आज आप एक लाइफ कोच हो गए हो और आपका खुद का स्टूडियो है। आप खुद इतने सारे स्टूडेंट्स को ये कर रहे हो, टीच कर रहे हो, स्टूडेंट्स के मेंटर हो। तो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, रियली प्राउड ऑफ यू। Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. जो मैंने फर्स्ट लेवल ज्वाइन किया उस समय पे मुझे अवेयरनेस नहीं था योग इतना बड़ा है, इतना लर्निंग से लाइफ लेसन इसमें है करके बिल्कुल भी पता नहीं था। तो माय फर्स्ट गुरु वाज डॉक्टर विकास चौथे, तो उनके प्रणाम से ही ये सब प्रणाम करके ये सब स्टार्ट हुआ। तो फर्स्ट मैं क्लास में एंटर हुई थी वहां पे हीना मैम थे। हीना मैम क्लास स्टार्ट किया, उसके बाद आप एंटर हुए थे। मुझे इतना याद नहीं है, शायद उस दिन आपका वेडिंग एनिवर्सरी या बर्थडे समथिंग था, अक्टूबर नवंबर ये पीरियड में। सो एग्जैक्टली ऑन अक्टूबर हो गया तो बर्थडे था। या हीना मैम ने आपसे पूछा कि सेलिब्रेशन नहीं किया, यहाँ पे आ गए करके हीना मैम ने, ये सब मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो आपने बोला कि योग की बात ही है सब कुछ, ऐसा आपने आंसर दिया। तो अभी भी वो मेरा माइंड में, दैट मीन्स आप कितना इंपॉर्टेंस देती हो योग के लिए। जो भी सेलिब्रेशन है, फर्स्ट योगा ही है मेरा लाइफ, उसके बाद ही जो भी सेलिब्रेशन है वो मोमेंट अभी भी मेरा याद है। पूरा एटमॉस्फेयर नया है, योग का मतलब मुझे मालूम नहीं है। आपने जो आंसर दिया है योग के बाद ही सेलिब्रेशन है, देन मुझे समझ आया कि योग का कितना इंपॉर्टेंस देते हैं लोग। तो वो कभी मैं भूलूंगी नहीं। तो फर्स्ट विकास चौथे सर एंड यू एंड हीना मैम, दीज आर पीपल मुझे इंट्रोड्यूस किया है योग में। तो उसके बाद बहुत पढ़ा है। डेफिनेटली जो फर्स्ट टाइम योग पढ़ने को आते हैं उनको तो थोड़ा सा टफ लगेगा, वैसे ही मुझे लगा था। डेफिनेटली मैं छोड़ के जाने वाली थी, तो स्वप्ना की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। सो मतलब नेक्स्ट प्लेस में जो स्वप्ना है, अगर भगवान की जैसा वो आई है मेरी लाइफ में, अगर स्वप्ना नहीं है तो मैं योगा फील्ड में एंट्री नहीं होती थी। हम अपने स्टूडेंट्स को या जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो कुछ भी योगा के अंदर आते हैं या योगा की स्टडी कर रहे हैं या योग के बारे में कुछ भी बातें कर रहे हैं, मैं एक ही चीज उनको बोलती हूँ कि यू आर वेरी लकी, यू आर चूजन वन। अगर आप चूजन वन नहीं होते, आप योग के बारे में कभी नहीं जानते नहीं। और योग, ये सारी चीजें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी लकी मोमेंट। ये बहुत लक के साथ फॉर्चुनेटली हमारे लाइफ में आया है कि हम इस डिस्कशन के रूप में एटलीस्ट 10 लोगों तक का क्यों होना हम पहुंच रहे हैं और अपने इस योग के बारे में बता रहे हैं। सो वी आर रियली वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट पर्सन जो योग की स्टडी कर रहे हैं। यस, अभी बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलता है पर 100% वो यूज कर रहे हैं क्या पता नहीं। बिकॉज सेल्फ डाउट होता है, वहां पे फियर होता है। ये सब मेरा लाइफ में वही था, सेल्फ डाउट था, फियर बहुत था, ये कर पाऊंगी कि नहीं। देन समवन कोई आके पुश किया तो डेफिनेटली वी कैन डू दैट वर्क। सो इस तरह से सभी के लाइफ में कोई होंगे। तो मेरा लाइफ में स्वप्ना थी, तो डेफिनेटली वहां स्वप्ना को भी मैं प्रणाम करके ही
ये सब ये करूंगी. सो या दैट्स इट मैम. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग लाइव. मैम ऐसा और बहुत है. हम आज इससे कंप्लीट नहीं हो रहा है हमारा कॉन्वर्सेशन. जो भी योग का कॉन्वर्सेशन है, मुझे बहुत कुछ बोलने हैं, अवेयरनेस देनी है. तो वी विल मीट अगेन डेफिनेटली. मे बी इंस्टा लाइव नहीं है तो फिर इंटरव्यू फॉर्म में ही, हम ऑफलाइन इंटरव्यू फॉर्म में भी मीट करेंगे डेफिनेटली. आई एम प्लानिंग फॉर दैट टू. We have to do lots of work actually. It's our duty. आई एम Yes. रियली हैप्पी कि मैं मतलब इतना सब बताने के लिए एटलीस्ट आपने एक प्लेटफॉर्म दिया कि योग के बारे में हम इतनी डिस्कशन कर सके यहाँ पर. सो थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड थैंक्स अ लॉट मैम. प्लेटफॉर्म. यहाँ पे हीना मैम है, स्वप्ना है, कविता है, कविता उबाइकर, एंड मेरे क्लासमेट्स भी बहुत लोग ज्वाइन किया है. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. किसी का कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए. नहीं है तो, कुछ क्वेश्चन नहीं है तो हम वी कैन एंड दिस लाइव. सो किसी का कुछ पूछना है क्या? यस. हरे कृष्णा. स्वप्ना जी, थैंक यू सो मच मैम. स्वप्ना जी बोल रहे हैं बहुत दिन के बाद आपकी क्लास सुना. यार डेफिनेटली मैंने बहुत मिस किया है कल्याणी मैम का क्लास. आज तो अगेन वो एक्सपीरियंस, पहले वाली मेमोरी सब याद आ रहा है. नाइस रैपिड फायर. थैंक यू स्वप्ना. थैंक यू नित्या. थैंक यू हीना मैम. नेक्स्ट आपका ही टर्न है. थैंक यू एवरीवन. Yes. Thank you so much, ma'am. We will meet again soon. Yes. Yes. Thanks a lot, ma'am. Yes. Thank you. Yes. Thank you. Thank you, everyone. Bye-bye. Bye bye. 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 Yes.